दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभा बना लिया है। अब आपका प्रश्न कहता है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए एक बिंदु मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया। अब कह रहा है कि इस बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण जो है वह कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तब यहाँ पे ये आपको समझना है कि जिस कोण की ऊंचाई ज़्यादा होती है उसका डिग्री का मान भी ज़्यादा होता है, और जिस कोण की ऊंचाई कम होती है उसके डिग्री का मान कम होता है। तो इस बिंदु से अगर मैं खंभे के शिखर का उन्नयन कोण बनाता हूं तो इसकी ऊंचाई जो है यह कम रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बिंदु से इसकी दूरी ज़्यादा है तो इसकी ऊंचाई कम रह जाएगा, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कम है। तो अगर मैं इस बिंदु से इस खंभे तक अगर उन्नयन कोण बनाता हूँ तो इसकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण इसका उन्नयन कोण भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा वह 30 डिग्री का बनेगा, और यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा वह 60 डिग्री का बनेगा। तो आइए पहले इसको मिला लेते हैं, फिर इसके बाद इसको मिला लेते हैं। मिला लिया, अब इसको मिला देते हैं, अब इसको भी मिला दिया। अब ये जो कोण बनाएगा वह 30 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा झुका हुआ है और ये ज़्यादा ऊँचा है, इसलिए यह 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम A, इसका B, इसका C और इसका D। चलिए इसका नाम दे देते हैं O। D से O को हम X मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, O से B ये हो जाएगा 80 में से X घट जाएगा, तो 80 माइनस X, क्योंकि टोटल दूरी कितना था, 80 मीटर था, तो मैंने इसको X मान लिया। तो ये जो बचेगा वह क्या बचेगा, 80 में से ये घट जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। ठीक है, अब इस चित्र के माध्यम से इसका भाषा लिख लेते हैं। हल मान लिया कि DB 80 मीटर चौड़ी सड़क है। DB बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और AB तथा CD समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। तो लिख लेते हैं AB बराबर CD समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। सड़क पर एक बिंदु O लिया। प्रश्नानुसार कोण COD कितना है, कोण COD बराबर है 60 डिग्री, बराबर 60 डिग्री, तथा AOB कोण AOB बराबर 30 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज
COD में, तो लिख लेते हैं COD में। देखिए यहाँ हमें तो इसकी ऊंचाई पता करना है, यानी हमें CD पता करना है। DO को मैंने x मान लिया है, यानी इसका संबंध जो है वह लंब और आधार से है। यहाँ कर्ण का जिक्र नहीं है, न ही कर्ण दिया हुआ है और न ही कर्ण निकालना है। तो यहाँ हमें लंब और आधार को लेकर चलना है। तो हमें पता है कि लंब और आधार का संबंध tan थीटा से होता है। तो लिखेंगे tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 60 डिग्री बराबर P बटा B। तो P का मान क्या है, CD है, तो लिख लेते हैं CD, और B का मान है DO, तो लिखेंगे DO। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और CD हमें पता नहीं है, और DO हमने x माना है, तो लिख लेते हैं x। अब यहाँ नीचे 1 मानकर क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो CD एकम क्या हो जाएगा, CD बराबर √3 में x से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर बढ़ेंगे समकोण त्रिभुज ABO में, लिखेंगे और समकोण त्रिभुज ABO में थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री। तो थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है, और आधार दिया हुआ है 80 माइनस x। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होता है। तो यहाँ भी लिखेंगे tan, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर P का मान है AB। तो P के जगह पे लिखेंगे AB, और B के जगह पे क्या दिया हुआ है 80 माइनस x। तो लिखेंगे 80 माइनस x। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3 बराबर AB हमें पता नहीं है, तो AB बटा 80 माइनस x। अब यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 गुने AB, √3 गुने AB बराबर 80 माइनस x में 1 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस x ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि AB की जो ऊंचाई है वही ऊंचाई CD की है, तो AB बराबर हम CD कर सकते हैं, ठीक है। तो CD का मान कितना दिया हुआ है, √3x। तो लिखेंगे CD बराबर क्या हो जाएगा AB। तो CD का मान दिया हुआ है √3x बराबर AB का मान है 80 माइनस x बटा √3। अब यहाँ 1 मानकर क्रॉस गुना कर देंगे, तो √3x का गुना √3 से होगा, तो √9। और जब √9 को जब हम वर्गमूल बनाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3x बराबर 80 माइनस x। तो 3x और बराबर के बाद माइनस में x है, तो बराबर से पहले लाएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का x बराबर में 80। तो 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x बराबर 80। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 80 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 20 चौक 80, यानी x का मान कितना आया 20 मीटर। तो x का मान कितना आ गया है 20 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 20 मीटर, और टोटल कितना है 80 मीटर है। तो 80 मीटर में से 20 मीटर यहाँ से यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो आप लिख सकते हैं 80 माइनस 20 बराबर कितना 60 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 60 मीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मीटर हो गया। साथ ही हमें कहा जा रहा है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई क्या है CD है, और समीकरण 1 मेरा आया था CD बराबर √3x। तो आप कर सकते हैं CD बराबर √3x, यानी √3 गुने x का मान कितना है 20। तो आपका फाइनल हो जाएगा 20√3 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई
सी डी, यानी सी डी कितना आया था 20√3 मीटर, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। और बिंदु से खंभे की दूरी क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।